नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत डेथ मिस्ट्री में वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है जिसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे या उन्हें डिप्रेशन का मरीज बनाया गया। रिया चक्रवर्ती के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है उसे देखकर हर कोई सन्न है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया के कुछ ऐसे चैट रिट्रीव किए हैं जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का कोई ड्रग्स कनेक्शन है। क्या रिया खुद भी ड्रग्स लेती थी और सुशांत को भी वो ड्रग्स देती थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रिया के डिलीटेड चैट्स को जब रिट्रीव किया गया तो कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और आज वो तमाम जानकारियां हमारे पास है। एक एक सबूत हमारे पास है, चैट की एक एक डिटेल हमारे पास है जिसके जरिए ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव और जया शाह के ड्रग्स के बारे में वो बातचीत कर रही है। वो चैट क्या है आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया टीवी के पास वो चैट की डिटेल्स है। इंडिया टीवी के पास इस पूरी चैट की एक एक लाइन, एक एक अक्षर हम आपको तफसील से बताएंगे। हमारे पास ऐसे कम से कम 8 चैट सामने आए हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से उनके व्हाट्सएप में कितने राज दफन थे और अब धीरे धीरे करके एक एक करके वो सब सामने आ रहे हैं। ड्रग्स पर रिया की चौंकाने वाली चैटिंग आपको तफसील से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस खुलासे की बड़ी बातें। रिया की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर ली गई है और रिया की चैटिंग से चौंकाने वाले खुलासे जो हुए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस चैट में गौरव, जया साहब से रिया ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही है। मिरांडा सुशी, आप सोचेंगे ये मिरांडा कौन है। आपको ये लगेगा एक तो मिरांडा सैमुअल है जो हाउस मैनेजर था सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन ये मिरांडा सुशी कौन है। सुशी यानी सुशांत का निकनेम। क्या वाकई में ये कोई और शख्स है? लेकिन जब हम ट्रू कॉलर पे इस नाम को सर्च करते हैं तो मिरांडा सुशी, सैमुअल मिरांडा पर ही ये नाम ट्रू कॉलर बताता है। मिरांडा सुशी से भी रिया ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही है। ऐसे में सवाल, क्या सैमुअल मिरांडा ही मिरांडा सुशी है जिसे लेकर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रही है? क्योंकि ट्रू कॉलर पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये नाम सैमुअल मिरांडा का ही है। रिया की चैटिंग में एमडीएमए, हैश, बड, इन सब ड्रग्स पर बातचीत हो रही है। ये ड्रग्स क्या है, इन ड्रग्स का असर क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे। एक चैट में जया ने रिया से ये कहा था, चाय या कॉफी में 4 बूंद मिलाओ और फिर उसे दो। अब ये कोट अनकोट उसे कौन है, क्योंकि जो चैट अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसमें हिम लिखा हुआ है। हिम यानी किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। ऐसे में क्या चैटिंग में उसे का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है। ड्रग्स को लेकर चैटिंग में रिया के भाई शौविक का भी जिक्र है। आपको ड्रग्स पर रिया की एक एक चैट की पूरी डिटेल दिखाते हैं। ये चैट जो सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं ये 8 मार्च 2017 की है जिसमें रिया ने किसी गौरव नाम के शख्स को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और क्या लिखा है उसमें वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं आपको कि ये मैं ज्यादा नहीं ले रही, ये रिया चक्रवर्ती कह रही है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि मैं अगर हार्ड ड्रग्स के बारे में आपको बता दूं मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था, यानी रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। अब एमडीएमए क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो बॉलीवुड है, ये जो हाई इन सोसाइटी है उसमें ये एमडीएमए जो है ये एक्सटेसी और मॉली के नाम से भी जाना जाता है। इससे अचानक से आपकी पल्स रेट हाई होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, 3 से 6 घंटे तक इसका नशा रहता है। और रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि मैंने एमडीएमए लिया है। ये कैप्सूल और सिंथेटिक ड्रग्स के फॉर्म में होती है। अगली चैट अब आपके सामने है 8 मार्च 2017 की ही एक और चैट आप देखिए। इसमें रिया ने गौरव को लिखा है, क्या तुम्हारे पास एमडी है। अगेन जिस एक्सटेसी और मॉली की हम बात कर रहे हैं ये एमडी वही है जिसका जिक्र किया गया है। अब एक और आप चैट देखिए, ये चैट 25 नवंबर 2019 की है, यानी वो वक्त जब से सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब होने लगी थी। ये ऐसी बात कही जाती है। इस चैट में जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया चक्रवर्ती जवाब देती हैं, थैंक यू सो मच। किस बारे में कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है? क्या अगेन ये ड्रग्स की बात हो रही है? 25 नवंबर 2019 की ही एक और चैट है। अब आप इसमें देखिए क्या लिखा गया है। इसमें जया ने रिया को लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है,
दोस्त उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। किस चीज से मदद मिलेगी? क्या कर रही थी रिया चक्रवर्ती, क्या कर रही थी जया साहा? 25 नवंबर 2019 की एक और चैट देखिए। इस चैट से आपके जहन में सवाल खड़े होंगे कि जया साहा ये रिया को क्यों लिखती हैं कि 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे, एक बार मैं फिर कहती हूं, उसे कोट अनकोट, ये उसे किसके बारे में बात हो रही है, और उसे पीने के लिए दो, 30 से 40 मिनट दो और उसका असर दिखाई देने लगेगा। अब सवाल उठता है कि ये उसे किसके लिए लिखा गया है? क्या उसे का मतलब सुशांत सिंह राजपूत है? वो चैट हमने आपके सामने रखी, 4 ड्रॉप कॉफी या चाय या पानी में मिलाकर दो और उसे पीने के लिए 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखाई देगा। अब आपको 17 अप्रैल 2020 की एक और चैट दिखाते हैं जिसमें मिरांडा सुशी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये मिरांडा सुशी, अगर हम ट्रू कॉलर पर सर्च करते हैं तो ये नंबर सैमुअल मिरांडा के नाम से आता है और सैमुअल मिरांडा वही शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेज कर रहे थे। इसमें मिरांडा सुशी ने रिया को लिखा है, हाय रिया, वो स्टफ, अगेन कोट अनकोट, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। आप भी जानते हैं हैश यानी हशीश और बड यानी गांजा, जिसके बारे में बात हो रही है। ट्रू कॉलर पर मिरांडा सुशी का नंबर सैमुअल मिरांडा के नाम से है और ये चैट क्लियर करती है कि ड्रग से किस तरीके से रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन था, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। और जो चैट की कॉपी है, हम एज इट इज कॉपी आपके सामने रख रहे हैं। ये चैट की कॉपी बता रही है जया साहा का मोबाइल नंबर उसमें दिखाई देता है, जिसे हमने हाइड कर दिया है। मैंने उससे कहा श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। श्रुति, अब ये श्रुति कौन है? क्या ये श्रुति मोदी है या ये श्रुति कोई और तीसरा कैरेक्टर है? आप देखिए आगे की चैट। 25 नवंबर 2019 को 5:53 पर यह चैट आया है और ये बातचीत हो रही है और ये बातचीत किस सिलसिले में हो रही है? ड्रग्स के सिलसिले में हो रही है। जया साहा का मोबाइल नंबर, कोई बात नहीं। जया साहा कहती है कोई बात नहीं ब्रो, उम्मीद है ये मदद करेगा। किस तरीके की मदद की बात कर रही है? आगे देखिए रिया क्या बोलती है। 25 नवंबर की ही वो चैट, हम एज इट इज आपके सामने वो कॉपी रख रहे हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। 6:01 पर ये रिया के नंबर पर मैसेज आता है और रिया भी इसका जवाब देती हैं। शी सेज थैंक यू सो मच। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं इस खबर पर। दिनेश, एक चैट ये क्लियर कर रही है समथिंग इज फिशी, यानी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था रिया और सुशांत सिंह राजपूत के आसपास रहने वाले लोगों के बीच में, जो उनके ड्रग्स कनेक्शन को क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दरअसल परिवार का भी यही आरोप था कि एक लड़का जो अपने छोटे से शहर में आता, 14 साल तक संघर्ष करके एक शहर में नाम बनाता है, अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार होने लगता है, कांपने लगता है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? जब इस तरह के किसी नशे का अगर सेवन किया जाता है तभी इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। और जिस तरह के चैट ये खुलासा कर रहे हैं, सुशांत का भले ही नाम न लिया हो, लेकिन जो हिम है और जिस तारीख को 25 नवंबर जो तारीख है, ये वही समय था जब सुशांत और रिया एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, काफी करीब थे। कई दफे जो है लिव इन रिलेशनशिप में भी वो दिसंबर से भले आधिकारिक तौर पर रहने लगे, लेकिन उसके पहले भी काफी लंबा समय वो एक दूसरे के साथ बिताते थे। और यही चैट है जो इस शक को और गहराते हैं। और जिस मिरिंडा का जिक्र आ रहा है, सुशी या सैमुअल मिरिंडा, अगर ये सैमुअल मिरिंडा ही है जिसको रिया ने काम पर रखा था सुशांत के घर पे, तो ये शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। तो यही वो तमाम पहलू है जिस पर अब जो है यहाँ से आगे सीबीआई के साथ साथ अब एनसीबी जो है वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तह तक जाएगी कि आखिर जो चैट में जिक्र हो रहा है गौरव जो है वो कौन है। जिस जया शाह का किया जा रहा नाम आ रहा है, क्या वो जयंती शाह ही है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो काम करती है, जो रिया चक्रवर्ती का काम देख रही थी? बिल्कुल। और ये श्रुति कौन है? क्या ये वही है जो एक के बाद एक इतने सारे नाम सामने आ रहे हैं और जितनी जांच आगे बढ़ेगी इनका कनेक्शन क्लियर होगा कि क्या सैमुअल सुशी ही मिरांडा सुशी ही सैमुअल मिरांडा है। ये तमाम बातें जांच का विषय है। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी पीके जैन साहब जुड़ गए हैं और साथ ही नार्कोटिक्स एक्सपर्ट एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एलन राव साहब, ये मॉली एक्सटेसी की बात करना, एमडीएमए का जिक्र कर रही हैं, बड की बात करना, हैश की बात करना, ये कहना कि उसे चाय में, कॉफी में, पानी में 3-4 ड्रॉप मिलाकर दे दो, ये 3-4 ड्रॉप कैन बी ड्रग्स
ये पूरी जांच, ये पूरी चैट आप किस तरीके से देख रहे हैं? राव साहब, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी कि आपका ऑडियो जो है क्लैरिटी के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचे। जी अब आप बोलिए। हेलो जी अब हेलो हेलो आप बोलिए। हाँ जी, मैं क्लियर कर दूं कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और सीबीआई अगर इस चैट्स का संज्ञान लेगी तो डेफिनेटली पता करेगी किस आदमी ने किसको चैट किया और इसका मतलब क्या है और ये कौन सा रेलेवेंट टाइम पे हुआ या नहीं है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन में बात आनी चाहिए, क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए अभी कि ये क्या ड्रग्स का लेने का या देने का मामला है। हाँ, डेफिनेटली ये जो ड्रग्स आपने जो बताई हैं ये डेफिनेटली माइंड पर और बॉडी पर असर करते हैं, वो माइंड को थोड़ा सा स्टिमुलेट करती हैं और इससे आदमी को एक थोड़ी सी गिडीनेस भी आती है कभी कभी, और जो आदमी काम नहीं करना चाहता वो भी करने को तैयार हो जाता है। तो ये सारी चीजें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी और इनको कोरोबरेट किया जाएगा अदर एविडेंस से, खाली इन्हीं से नहीं कह सकते। अगर ये जो ड्रग्स वाली जो कहानी है इसको कोरोबरेशन और किसी और एविडेंस से होगा और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या विसरा रिपोर्ट में या और कोई बात में होगा तो इसका इम्पोर्टेंस रहेगा, लेकिन फिर भी इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है ताकि इस बात को क्लैरिफाई किया जा सके, क्योंकि व्यूअर्स में और जो सुशांत के परिवार वालों के दिमाग में भी यही बात है कि उसको ड्रग्स दी जा रही थी और किसने दी और कैसे दी। आप थोड़ा सा ये समझाइएगा, उसके बाद फिर मैं जैन साहब के पास जाऊंगी। आप थोड़ा ये समझाइएगा कि ये जो ड्रॉप के जरिए पानी में या चाय में कॉफी में लेने की बात हो रही है, ये कौन सी तरीके का ड्रग्स होता है जो पानी के साथ इस तरीके से लिया जा सकता है या लोग लेते हैं? देखिए, ऐसी ड्रग्स हैं, वैसे तो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं वो पानी और चाय के साथ जनरली नहीं ली जाती हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा उनका जो उसका मैन्युफैक्चरिंग इस ढंग से है जो पानी और उसके साथ में रिजोल्व हो जाए और उसका असर उसके ऊपर रहता है तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर लार्जर इंटरेस्ट में देखा जाए तो ये पानी और चाय के साथ नहीं ली जाती। जैसे दूसरी ड्रग्स है, हसीस है, दूसरा चरस है या और कोई चीज है, वो उसको सूंघ कर भी लिया जाता है और पानी और उसमें नहीं लिया जाता। जैसे स्मोकिंग के लिए लिया जाता है, जैसे हेरोइन है या चरस है, हसीस है, ओपियम है। ओपियम को डेफिनेटली, यानी अगर कोई शख्स ड्रग्स नहीं लेता है तो ड्रग्स को अगर इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है कि बिना देने वाले के या जो ड्रग्स ले रहा है उसकी जानकारी के बिना अगर उसे दिया जाए, तो एक तरीका यह भी है कि आप पानी के साथ, कॉफी के साथ या चाय के साथ दे दो, उसे लेने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उसको क्या दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये वही पर्पज हो सकता है। बिल्कुल यही पर्पज हो सकता है। हम इस पर और तफसील से चर्चा करेंगे। राव साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, हम हो रहे हैं फौरन हाजिर। क्या रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को बताए बिना क्या वो रिया चक्रवर्ती सुशांत को ड्रग्स दे रही थी? अहम सवाल। एक छोटा सा ब्रेक, हो रहे हैं फौरन हाजिर।